ला रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना था और जीवन बहुत कठिन था। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। वो अकेली ही अपने 2 छोटे बच्चों की परवरिश करती थी। रोज सुबह वो गांव के लोगों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत अनाज और पैसे कमा लेती थी। उसी से उसका घर चलता था। गीता के घर के पास एक पुराना आम का पेड़ था। वो पेड़ बहुत बड़ा और घना था। उस पेड़ को गांव वाले बेकार समझते थे, क्योंकि कई सालों से उसमें आम नहीं लगे थे। कुछ लोग तो कहते थे कि इसे काट देना चाहिए, लेकिन गीता को उस पेड़ से बहुत लगाव था। गर्मी के दिनों में वही पेड़ उसे और उसके बच्चों को छाया देता था। गीता रोज सुबह उस आम के पेड़ को पानी देती, उसकी जड़ों के पास की मिट्टी साफ करती और मन ही मन कहती, हे भगवान, इस पेड़ की तरह मेरे जीवन में भी फिर से हरियाली ला दो। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। लोगों के खेत सूख गए और खाने की बहुत परेशानी हो गई। गीता के पास काम भी कम हो गया। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। फिर भी वो आम के पेड़ की देखभाल करती रही। एक दिन गर्मी की सुबह गीता ने देखा कि आम के पेड़ पर छोटी छोटी मंजरियां निकली हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही महीनों में पेड़ पर ढेर सारे आम लग गए। आम बहुत मीठे और रसीले थे। गीता ने कुछ आम अपने बच्चों के लिए रखे और बाकी आम गांव के बाजार में बेचने लगी। पहली बार उसे अच्छी कमाई हुई। गांव के लोग जो पहले उस पेड़ को बेकार कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे गीता की हालत सुधरने लगी। उसने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। आम के पेड़ से मिलने वाली आमदनी से उसने अपनी घर की मरम्मत करवाई। अब वो आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग आए और बोले, गीता, ये आम का पेड़ बहुत कीमती है, हम इसे खरीदना चाहते हैं। गीता मुस्कुराई और बोली, ये पेड़ सिर्फ आम नहीं देता, इसने मुझे उम्मीद दी है, मैं इसे नहीं बेच सकती।